Good morning, students. Today we are going to discuss the poem A House, a Home by Lorraine M. Halley. So, before reading the poem, let us know about the poet, and let me tell you that the whole explanation will be in Hindi now. तो लेते हैं पहले हम जान लेते हैं पोइटस के बारे में। पोइट जो है वो है लोरेन मार्था हाली। वो पैदा हुई थी 1921 में एंड डाइड इन 2006। ये बहुत ही टैलेंटेड राइटर थी। शी वाज अ वेरी टैलेंटेड राइटर एंड अगर हम उसके स्टाइल की बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल स्टाइल है उसका। लिखने का तरीका काफ़ी सिंपल है, लेकिन जो उसका कंटेंट है जो कि अंदर वो मैटर डालती है वो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग होता है। थॉट प्रोवोकिंग मतलब हमें मजबूर करता है सोचने के लिए। तो ये जो पोएम जो होगी जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर भी वैसा ही है कि सोचने पर मजबूर करती है कि वास्तव में एक फैमिली जो है, एक होम, वो होता क्या है। सो पोएम क्या है? इस पोएम में पोएटस ने क्या बताया, डिफरेंस बताया है बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। कि एक हाउस और होम में, क्योंकि हम हिंदी में तो घर ही कहते हैं, लेकिन हाउस और होम में डिफरेंस क्या है। और हम यूज भी करते हैं हाउस और होम को, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। क्या कहा उसने, हाउस क्या होती है? हाउस जो है वो एक बिल्डिंग होता है सिर्फ। ओके। और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग जिसमें दीवारें, गेट, सब कुछ आ जाता है। और बिल्डिंग के अंदर जो मटेरियल थिंग्स होती है, जो भौतिक चीजें जो होती है, वो सारी की सारी हाउस कहलाती है। लेकिन अब होम क्या है? होम बनता है रिलेशंस से, होम बनता है इमोशंस से, होम बनता है फीलिंग्स से, वो संबंधों से बनता है, वो भावनाओं से बनता है। तो अब हम देखेंगे कि पोएटस ने क्या कहा अबाउट अ हाउस एंड ए होम। तो पहले वो बात कर रही है हाउस की। उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज हाउस, कि घर है क्या, हाउस क्या होता है। फिर उसने आंसर भी दिया कि हाउस होता क्या है। हाउस क्या है? हाउस होता है ब्रिक। इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. So rhyming words use कर रही है पोइट्रेस। जैसे उसने क्या कहा, हार्ड, यार्ड, ये राइमिंग वर्ड्स है। हाँ, फ्लोर्स एंड डोर्स, ये राइमिंग वर्ड्स है। तो काफी अच्छा म्यूजिक है इस पोएम के अंदर और अच्छी पोएम है। तो क्या कहा उसने उसने इस स्टैंजा के अंदर उसने सिर्फ ये कहा है कि एक हाउस कैसे बनता है। और हमें पता है हाउस के अंदर क्या क्या चीजें होती है। उसके अंदर ब्रिक होती है, ईंटें होती है, स्टोन्स होते हैं, उसमें लकड़ी का यूज किया जाता है और जो कि काफी हार्ड होती है, स्टिफ होती है, कठोर होती है। सम विंडो, ग्लास, शीशे। ओके। कांच के शीशे भी होते हैं विंडो के। एंड परहैप्स यार्ड, और एक आंगन भी हो सकता है शायद, परहैप्स, परहैप्स मे बी, शायद जो है आंगन भी हो सकता है, कईयों की होता है कईयों की नहीं होता। फिर और उसने क्या कहा, इट इज ईव्स। ईव्स जो है, ईव्स होता है जब छत और दीवारें जो मिलती है, उस स्पॉट को ईव्स कहते हैं। तो ईव्स होती है इसमें, वो हर घर में होगी। एंड चिमनीज, और बहुत सारे घरों में धुआं बाहर होती है, धुआं बाहर निकालने के लिए। एंड टाइल फ्लोर्स, और जो फर्श जो है उसके ऊपर टाइल्स लगी होती हैं। तो ये घर होता है। एंड स्टुको, स्टुको जो है वो प्लास्टर होता है। घर के बाहर जो हम जो प्लास्टर करते हैं शाइनी मैटर से, सो वो प्लास्टर होता है। बाहरी सरफेस जो होती है ईंटों के ऊपर जो हम लगाते हैं वो स्टुको होता है। एंड रूफ, और रूफ से बनती हैं लॉट्स ऑफ डोर्स, बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो पोइटस ने कहा कि एक घर किस चीज से बनता है, तो ये एक घर होता है जिसमें क्या क्या होता है, लेट अस रिवाइज। ईंटें होती है, स्टोन्स होते हैं, वुड होती है, विंडो ग्लास होते हैं, और उसमें ईव्स लगे होते हैं, चिमनीज होती है, फ्लोर्स पे टाइल्स होती हैं, स्टुको होता है मतलब प्लास्टर, घर के बाहर का कवरिंग जो है, जैसे हम कलर वगैरह करते हैं। स्टुको होता है, रूफ छत होती है, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये तो एक हाउस हुआ जो कि पोएटस ने कहा। और अब जो है पोएटस बता रही है कि एक घर क्या होता है, क्योंकि ये पोएम इसी के बारे में है, डिफरेंशिएट है एक हाउस और होम के बीच में। अब होम क्या है? इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स
It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. So this is a home. क्या है home? Home है loving, कि हम किस फीलिंग के साथ रह रहे हैं, एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। ठीक है, होम में क्या होता है? प्रेम होता है, घर के मेंबर्स एक दूसरे से जो करते हैं, एंड फैमिली। होम जो है इट इज़ ऑल अबाउट फैमिली, ये परिवार से बनता है। डूइंग फॉर अदर्स, और होम जो है उसमें एक भावना होती है कि हम जो है दूसरों के लिए काम करें। हमें पता है जैसे हमारे फादर जो है वो बिना किसी अपने सेल्फलेसली जो है वो काम करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए काम करते हैं, मदर काम करती है हमारे लिए, एल्डर ब्रदर्स जो है वो हमारे लिए काम करते हैं। तो ये डूइंग फॉर अदर्स होता है, दूसरों के लिए काम करना, ये सिखाता है होम हमें। इट इज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। ठीक है, भाई होते हैं, बहनें होती है, और होम्स में क्या होते हैं? फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। और क्या होता है घरों में? घरों में अनसेल्फिश एक्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फादर जब काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, वो अपने लिए नहीं कमाते हैं, वो बच्चों के लिए कमाते हैं। तो अनसेल्फिश एक्ट होता है ना, सेल्फलेसली वो काम करते हैं। मदर जो काम करती है वो बिना किसी वजह से बस अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोच के वो बच्चों के बारे में सोचती है, तो वो अनसेल्फिश होती है। तो अनसेल्फिश एक्ट्स जो है वो दिखाते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और हमें पता है शेयरिंग इज केयरिंग। और घर जो है वो किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है। तो वो सिखाते हैं, शेयरिंग सिखाते हैं घरों के अंदर। तो घर बनता शेयरिंग से है। एंड शोइंग योर लव्ड वंस। और होम जो है वो दिखाते हैं, शो करते हैं योर लव्ड वंस। लव्ड वंस मीन्स हमारे फैमिली मेंबर्स को यू आर ऑलवेज केयरिंग। ठीक है, हम हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, और हम इस भावना के साथ रहते हैं, उनको बताते हैं कि हम हमेशा ही केयर करते हैं एक दूसरे की। सो ये घर होता है। ठीक है, तो उसने बता दिया घर जो है फैमिली मेंबर्स से बनता है, उसने सारे फैमिली मेंबर्स बताए। उसने ये कहा कि घर जो है उसमें इमोशंस होते हैं, उसमें फीलिंग होती है। फैमिली मेंबर्स जिन फीलिंग्स के साथ रहते हैं, दूसरों के लिए काम करने की इच्छा, अनसेल्फिश तरीके से काम करना, शेयरिंग करना, है ना, एक दूसरे की केयर करना, तो इसी तरीके से घर बनता है, यही होम होता है। ओके, सो पोइटस ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि घर जो है हाउस और होम जिसको हम कहते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। और हमने बहुत अच्छी बातें भी सीखी है, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ होम। हमने ये सीखा कि घर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और घर का मतलब हाउस नहीं, होम। होम कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के अंदर सारी फीलिंग्स होती है, इसी के अंदर फैमिली मेंबर्स होते हैं। बी अ पार्ट ऑफ ए फैमिली। ठीक है, और हम इस पोएम से ये हमें पता चलता है कि हमें एक फैमिली का पार्ट होना चाहिए। फैमिली का पार्ट का मतलब वो सारे इमोशंस जो कि पोइटेस ने हमें बताए हैं। ठीक है, सो उन सारे इमोशंस के साथ मतलब शेयरिंग, केयरिंग, लव, ओके, ये सारी फीलिंग्स जो है होनी चाहिए। शेयर ऑल फीलिंग्स अमंग फैमिली मेंबर्स, उसने कहा सारी फीलिंग्स शेयर करनी चाहिए। ये हमें पता चलता है कि अगर पोइटस ने जो कहा है कि पोएम लिखी है, तो वो इसलिए लिखी है कि वो हमें बताना चाहती है कि हमें हमारी सारी फीलिंग्स जो है वो शेयर करनी चाहिए। फिर जो है हमें क्या बता रही है पोएट्स कि हमें सेल्फलेसली हमें रहना चाहिए, अनसेल्फिशली। ओके, हम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। स्प्रेडिंग पीस, हमें शांति, हार्मनी जो है एकरूपता स्थापित करनी चाहिए घर के अंदर। रिस्पेक्टिंग, हमें रिस्पेक्ट करने चाहिए ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती है जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोएम थी, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेल। काफ़ी छोटी थी लेकिन काफ़ी गहरी डीप मीनिंग जो है हम देख सकते हैं इस पोएम के अंदर। सो I hope you have understood it well, and you'll be able to do all the question answers, whether internal or at the back of the chapter. So, thank you, and bye till my next video. Thanks.